देश में इस समय आई लव मोहम्मद चर्चा का विषय बना हुआ है। कानपुर में एक नई परंपरा को शुरू करने पर पुलिस के एक्शन का बहाना लेकर पूरे देश में इस समय कट्टरपंथी बागी तेवर अपनाए हुए हैं। कहीं उन्मादी नारेबाजी की जा रही है तो कहीं सोशल मीडिया के जरिए चरमपंथ फैलाया जा रहा है। लेकिन गुजरात के गोधरा में जो कुछ भी हुआ वो इन सभी जिहादियों की हरकतों को पीछे छोड़ चुका है। यहां पर आई लव मोहम्मद चिल्लाती एक इस्लामी भीड़ ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया हुआ है। एक पुलिस चौकी में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। तलवार और अन्य धारदार हथियार लहराकर सीधे भारत के कानून और संविधान को चैलेंज दिया गया है। नारेबाज मुस्लिम भीड़ पुलिस कर्मियों की हत्या भी करना चाहती थी। इस पुलिस चौकी में महिला स्टाफ भी तैनात थी, लेकिन हिंसक भीड़ की नजर में क्या महिला और क्या पुरुष। फिलहाल अतिरिक्त सुरक्षा बल उतारा गया है। दंगाई मौके से फरार है, जिनको दबोचने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ये वही गोधरा है जहां किसी समय राम भक्तों से भरी ट्रेन में आग लगा दी गई थी। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ऐसी ही स्थितियों के लिए कहते हैं कि जहां हिंदू घटा वहां देश बटा, क्योंकि जिस जगह पर पुलिस बल पर हमला किया गया है वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ आक्रांता मानसिकता के लोग संविधान नहीं बल्कि शरिया को मानते हैं। हालांकि इनको वोट बैंक के सौदागर सड़क से संसद तक इसी भीड़ को आगे करके विक्टिम कार्ड दिखाते हुए संविधान बचाओ जैसी गपबाजी करते रहते हैं। सुदर्शन न्यूज यहाँ बेहद जरूरी सवाल करता है कि आई लव मोहम्मद वाली भीड़ भारत के रक्षक और आंतरिक सुरक्षा के प्रहरियों से नफरत क्यों करती है। हम पूछ रहे हैं कि इफ यू लव मोहम्मद देन व्हाई यू हेट अवर सोल्जर्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, ओवरऑल व्हाई यू हेट अवर नेशन। तो देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से इन जिहादियों ने पुलिस स्टेशन के बाहर हमारे खाकी वर्दी वालों को किस तरीके से सुरक्षा बलों पर हमला किया है। हालांकि अभी ये जो जिहादी हैं वो फरार हो चुके हैं और इनको दबिश देने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। सुदर्शन न्यूज भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूँ। मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अवरल मलिक जी है और हिंदू धर्म गुरु अरुण कृष्णा जी हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम पैनलिस्ट, आप सभी गेस्ट का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। और चर्चा की शुरुआत मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी जी आपसे ही करूंगी। देखिए, आपसे मेरा सीधा सवाल है, अगर आप मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन खाकी वर्दी वाले सुरक्षा बलों पर हमला क्यों किया जा रहा है? मोहम्मद लिखना कौन सा क्राइम है? अरे तो हमला क्यों किया जा रहा है जी? एफआईआर किस वजह से एफआईआर करी? मतलब आई लव मोहम्मद लिखना कौन से कानून में है कि वो असंवैधानिक शब्द है, या हम नहीं बोल सकते? आप एफआईआर कर देते हो उठा के, तो पुलिस को नहीं देखना चाहिए कि आप किस चीज पे आप प्रेशर में है? मान लीजिए किसी लीडर के, अगर पुलिस किसी प्रेशर में है तो पुलिस को अपना काम भी तो ईमानदारी से करना चाहिए ना। आप पुलिस को नहीं दिख रहा था कि कोई अपराध नहीं है और आपने एफआईआर कर दिया आई लव मोहम्मद पे। क्यों कर दी भाई अपराध? कैसा क्या अपराध था उनका कि आपने एफआईआर कर डाली? ये पुलिस पे दबाव बना के जो है ना नेता और पुलिस के से जो मुस्लिमों के अगेंस्ट काम करा रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। ये पुलिस प्रशासन से लोगों का विश्वास उठता चला जाएगा अगर यही काम होता रहा तो। मेहताब उस्मानी जी, लेकिन इस तरीके से पुलिस बल पर हमला करना, हथियार लेकर वहां पहुंच जाना, एक साथ भीड़ इकट्ठा करके वहां हमला करना, आपको क्या ये उचित लगता है? जो हमारे देश की रक्षा कर रही हैं, जो हमारे देश के लिए खड़े हुए हैं, उन पर आप लोग हमला कर रहे हैं, उन पर आप लोग हमला कर रहे हैं। खबर, एक मिनट मैडम, हिंदुस्तान का मुसलमान पागल नहीं है जो कैसे उठा के थानों में हमला कर देगा या मारपीट कर लेगा। कोई तो कारण होगा ना, कोई वजह होगी। किस वजह से करा बताइए, क्यों, क्या कारण था उसका? पूरा खुलासा कीजिए ना वो कारण का। ऐसे थोड़े उठा के किसी के थाने पे जाके कोई हमला कर देगा।
ये कोई हिंदूवादी संगठन थोड़ी है कि किसी के घर पे चढ़ के झंडा लगा देंगे या किसी पे घर मारपीट कर लेंगे या तोड़फोड़ कर देंगे। हिंदूवादी संगठन मारपीट नहीं करता है मेहताब उस्मानी जी, गलत बात मत करिए आप, गलत बात मत करिए, पूरा खुलासा कीजिए, गलत बात मत करिए कि हिंदू संगठन ये करता है, ये गलत बात आप सुदर्शन न्यूज पर बैठकर नहीं करिए। ठीक है, आपकी बात को सुना गया है। ठीक है, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्णा जी भी बने हुए हैं। लोगों के घरों में चढ़ के झंडे लगाते हुए मैं दिखाता हूँ आपको हजारों वीडियो, थाने में घुस के बदतमीजी करते हो पुलिस वालों के साथ, मैं दिखाता हूँ आपको हजारों वीडियो। कैसी बात करते हो आप? अरे तो मेहताब उस्मानी जी आप ये भी बता दीजिए कौन से ऐसे कारण हैं जो पुलिस बल पर आप लोग हमला कर रहे हैं, 2-4 कारण आप मुझे गिना दीजिए। ठीक है, आप बात करते हैं तो ये सवाल मेरा है आपसे कि क्या कारण है? मैं एंकर हूँ, आप मुझसे सवाल मत करिए, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। जवाब देगी पुलिस के क्यों किया पुलिस? अरे तो आप बताइए, 2-4 कारण बता दीजिए, आप बताइए 2-4 कारण कि क्यों पुलिस बल पर हमला किया गया। एक तरफा कार्रवाई हो सकता है, एक तरफा कार्रवाई से नाराज हो पब्लिक, हो सकता है मुस्लिम समाज के साथ उन्होंने कुछ गलत किया हो, तभी तो जाके ये काम हुआ, ऐसा थोड़ी हो जाता है। कश्मीर पर मिलिट्री कैंप पर आप हमला कर देते हैं, मिलिट्री कैंप पर आप हमला कर देते हैं, उसका जवाब है आपके पास? आप 2-4 कारण गिना दीजिए, आप जो बात कर रही हैं, आप 2-4 कारण तो गिनाइए। हमारे सैनिकों को अंदर मार जाती है, चाइना में कौन से मुस्लिम रहते हैं बताइए? चाइना वाले कितने हमारे सैनिकों को आके अंदर मार जाते, पाकिस्तानी आके अंदर मार जाते हमारे लोगों को, क्या करते हैं हम बताइए? ऑपरेशन सिंदूर चलाते हैं हम, ऑपरेशन सिंदूर चलाते हैं और पाकिस्तान के घर में घुसकर मारते हैं। याद होगा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, याद होगा, याद भूलिए मत। ठीक है, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्णा जी जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपकी बात को उस्मान जी सुन लिया गया है। कौन लोग थे, कैसे घुसे? चलिए ठीक है, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अवरल मलिक जी जुड़े हुए हैं। अवरल मलिक जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से खाकी वर्दी सुरक्षा बलों पर हमला किया जाता है, एक साथ भीड़ पहुंच जाती है हथियार लेकर, लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, क्या कर रही है आपकी पार्टी इन लोगों के लिए? बिल्कुल देखिए, बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। और जिस प्रकार की घटना घटित हुई है, मैं समझता हूँ ये लोग संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते हैं, और ये पूर्ण रूप से कानून का, संविधान का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से कानून के माध्यम से इन्हें सजा मिलेगी, इसमें किसी रूप में कोई दुराय नहीं है, इफेंट बट नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, एक तरीके से हिंदुत्ववादी संगठनों के ऊपर ये सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल में बैठ के करोड़ों दर्शकों के मध्य में उल जलूल आरोप लगा रहे हैं, तो इन्हें तथ्य एक तरीके से दिखाने चाहिए, ऑडियो वीडियो या कुछ इनके पास सबूत हो वो इन्हें दिखाना चाहिए। और मैं समझता हूँ जहां तक विषय एक तरीके से इनके आरोपों का, इनके आरोप सारे पूर्ण रूप से तथ्यहीन है, बेबुनियाद है, फैक्ट बेस्ड, एविडेंस बेस्ड एक भी इनका आरोप नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो हम स्पष्ट रूप से इस चीज को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी रूप में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी कि इस तरीके से एक तरीके से थाने के ऊपर हमला हो, पुलिस के ऊपर हमला हो, या इस प्रकार से हमले कर दिए जाए। मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है, बहुत शर्मनाक है, और ये नफरती मानसिकता के लोग हैं। और ये जो नफरती मानसिकता के लोग हैं, मैं समझता हूँ इन लोग से बच के रहने की आवश्यकता है, और कानून के माध्यम से इनका दिमाग ठिकाने लगाने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है संविधान का, ये देश संविधान के अनुसार चलेगा, ये देश कानून के अनुसार चलेगा, ये देश किसी अन्य पुस्तक के अनुसार नहीं चलेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय जिहादियों का, और उसके साथ साथ सरतन से जुदा वाले गैंग का, मैं समझता हूँ सरतन से जुदा वाले गैंग के खिलाफ भी है जो मेरे पूर्व में वक्ता बोल रहे थे, ने बोलना चाहिए। जो कन्हैया लाल टेलर की निर्मम हत्या हुई थी, और एक तरीके से अलग अलग जगह सर तन से जुदा के नारे कहीं भी लगा दिए जाते हैं, वो भीड़ कौन होती है, कौन वो लोग होते हैं? क्या वो कानून में लिखा है, क्या वो संविधान में लिखा है कि सर तन से जुदा के नारे लगाए जाए? कौन सा फंडामेंटल राइट ये कहता है, और कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है, कौन सा आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि सर तन से जुदा के नारे लगा दिए जाए? कैसी बात ये कर रहे हैं? चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए वाचस्पति द्विवेदी जी बने हुए हैं। वाचस्पति जी, ये जो घटना सामने आई है, क्या इसकी आप निंदा करेंगे या फिर वोट बैंक के लिए इसको भी सत्य ठहरा देंगे? वाचस्पति जी, क्या जवाब है आपके पास? जय जिनेंद्र शिवांगी जी, और अविरल बली की जो हमारा नमस्कार, और मेहताब साहब को भी बहुत, और अरुण कृष्णा जी को मेरा बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। ये जो घटना हुई है, ये किस कारण से हुई है, पहले उस तथ्यों को जानना चाहिए कि एक कोई इन्फ्लुएंसर है, उसने अगर कोई चीज लिखने की है और नवरात्रि वर्क आ रहा है,
तो उसमें अगर पुलिस ने किसी तरीके के प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए उनको अगर तामील किया, इसमें कोई गलत बात नहीं थी। होना यह चाहिए था कि अगर मुस्लिम्स को या उनके समर्थकों को अगर कोई परेशानी थी तो उनके पीस कमेटी के मेंबर्स होते हैं, उनके मौलवी मौलाना को उनको भेजना चाहिए था। वो जाके वहां पर पुलिस से बात करते, और पुलिस ने किसी प्रकार की एट्रोसिटी तो उनके ऊपर की नहीं, किसी प्रकार का कोई उनके ऊपर एक्शन तो लिया नहीं, केवल उनको एक समझाइश दी, उनको केवल लेके बताने की कोशिश की कि आप इस तरीके का न करें। एक संदेश जरूर दिया गया, ये हम हमेशा दिया जाता है, जो भी वांछनीय तत्व होते हैं जिस जिले में होते हैं, कहीं भी राज्य में होते हैं, वहां पे कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए त्योहारों के समय पर ये कोशिश होती है। ये पुलिस का तरीका है और बल्कि प्रशासन का तरीका है। ठीक है वाचस्पति जी, ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है वाचस्पति जी, एक मिनट मेरा एक सवाल सुनिए। आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, इन पर जब जो है प्रहार किया जाएगा, इनको जेल भेजा जाएगा, इन पर कार्रवाई जब की जाएगी, तब तो आपकी पार्टी नहीं चिल्लाएगी कि भाजपा सरकार में मुस्लिमों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, तब आप इसको सत्य ठहराएंगे और स्वागत करेंगे इसका? वाचस्पति जी, ये बिल्कुल अप्रासंगिक सवाल है और इसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। जहां इसी घटना से लेना देना है, इसी घटना से लेना देना है। जब जिहादी जो है, जब जिहादी खाकी वर्दी वाले सुरक्षा बलों पर हमला करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, तो अब तब आप नहीं चिल्लाएंगे कि भाजपा सरकार में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। कैसे इस घटना से लेना देना नहीं है? इसी घटना से लेना देना है। जब खाकी वर्दी पर हमला किया जाएगा तो जिहादियों पर कार्रवाई भी होगी, ये भी निश्चित रखिए वाचस्पति जी। शिवांगी जी, आपने मेरी बात को पूरे गौर से सुना नहीं। मैंने आपकी बात को पूरे गौर से सुना और उसी बात को सुनकर सवाल किया है। दूसरी बात सुनिए, चलिए कोई बात नहीं। किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के लोगों को पुलिस पर अटैक करने का कोई अधिकार नहीं है और उनको इस तरीके से असेंबल करने का भी अधिकार नहीं है। इस पर जिस प्रकार के भी एक्शन लिए जा सकते हैं कानून द्वारा और प्रशासन के द्वारा, वो लिए जाने चाहिए। किसी को भी इस देश में किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है कि जाके पुलिस थानों पर किसी तरीके की उग्र प्रदर्शन करे। अगर वो करते हैं तो और कोई आग्नेयास्त्र या अन्य अस्त्रों के साथ वहां पे जाते हैं, असेंबल होते हैं, तो उन पर कानून की पूरी जो प्रक्रिया है वो उन पर आयद होना चाहिए और वो प्रक्रिया पूरी करी जानी चाहिए। इसमें कोई मजम्मत, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, इसमें पार्टी का भी कोई मसला नहीं है। हम उस पर क्यों करेंगे? बात तब होगी जब अगर बेवजह पर उन पर कोई हमला किया जाए, पुलिस बेवजह पाबंद करे, उन पर कोई एट्रोसिटी करे, तब हो सकता है नागरिक अधिकारियों के लिए और सभी के अधिकारों के लिए कांग्रेस पार्टी बात करती है, तो उसके लिए तब हम बात कर सकते हैं। ठीक है वाचस्पति जी, तो बटला हाउस एनकाउंटर की तरह सोनिया गांधी आंसू तो नहीं बहाएंगी फिर? अब इसका तो मैं कोई ईश्वर नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर, मैं मुझे नहीं मालूम किसमें क्या करेंगे। हालांकि इस तरीके की घटना को अगर आप करें तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते रहे, बहुत सारे धर्माचार्य प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर बात करते रहे, तो ये अपनी अपनी विचारधारा के साथ अपने अपने लोग करते हैं। जो वाचस्पति जी, प्रज्ञा ठाकुर की तुलना आप इन जिहादियों से, आतंकियों से नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ही एक आतंकवादी है और उनका पूरा का पूरा काम ही इस तरीके का है। पूरा का पूरा कर्नल पुरोहित से लेकर सारा का सारा आज लोग आपके ऊपर। अरे वाचस्पति जी, याद दिलाना पड़ेगा क्या? वाचस्पति जी, याद दिलाना पड़ेगा क्या? कोर्ट ने उनको भगवा आतंकवाद जो आप लोग कह रहे थे उसमें बरी किया है, याद दिलाना पड़ेगा या भूल गए हैं आप इस बात को? किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? समझ होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्णा जी बने हुए हैं। अरुण कृष्णा जी, क्या कहेंगे? पहले हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था और अब खाकी वर्दी को निशाना बनाया जा रहा है। किस ओर हमारा ये देश जा रहा है? ये किस ओर कट्टरपंथी देश को लेकर जा रहे हैं? अरुण कृष्णा जी, सवाल आपसे। शिवांगी जी, दिल्ली में 3 दिन पुरानी घटना है। 2 लड़के सोलंकी थे, जाट सनातनी, केवल उन्होंने मुस्लिम इलाके से निकले और कुछ सामान उनको खरीदना था। उन लड़कों की मॉब लिंचिंग करी इन मुसलमानों ने, और जब उन्होंने अपने बड़े भाई को बुलाया कि हमारी सहायता करो, तो बड़े भाई के पैर में और उनके पेट में चाकू मार दिया गया है। और हम कल उसके लिए बड़ी पंचायत कर रहे हैं दिल्ली के अंदर और हमारी बड़ी जनसभा होगी। चलो वो दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि जो ये वाचस्पति जी बैठे हुए ना, अगर इनको अपने सनातन धर्म और इस शब्द से, द्विवेदी से जरा सा भी अगर वफादारी निष्ठा होती, तो इतनी घटिया किस्म की बात जो इन्होंने करी अभी
एक प्रज्ञा ठाकुर आपको जिसको कोर्ट ठेकेदार ने है। बरी कर दिया है। आप ठाकुर जी, आप अरे डूब के मर जा, डूब के मर जा, शर्म से मर जाओ। अरे डूब के मर जाओ। किसी को सनातन धर्मी कहना न कहना आपके अख्तियार में नहीं है। आप अरे तो जिस तरीके की वाचस्पति जी आप बात कर रहे हो और आप अपने नाम के आगे द्विवेदी लगाते हैं और प्रज्ञा ठाकुर पर आप सवाल खड़े करते हैं, तो आप पर भी सवाल खड़े होंगे। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा की जाएगी इसी मुद्दे को लेकर। हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। वाचस्पति जी, जिस तरीके के आप सवाल उठा रही हैं प्रज्ञा ठाकुर पर, यहाँ पर एक मेरा भी आपसे सवाल है, राहुल गांधी पर भी तमाम केस दर्ज है, जमानत पर वो बाहर हैं, उन पर भी कुछ दो लाइनें बोल दीजिए फिर वाचस्पति जी। नहीं, जमानत तो हमारा विशेषाधिकार है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है। कोई भी अगर मामला प्रज्ञा सिंह हो ठाकुर जाए- वाचस्पति जी, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, तो क्या प्रज्ञा ठाकुर का अधिकार नहीं है? प्रज्ञा ठाकुर का अधिकार नहीं है क्या? द्विवेदी जी नहीं, कोर्ट मुझे ने मेरी अब तो स्पष्ट कर दिया, साबित कर दिया प्रज्ञा अरे ठाकुर। अग्रज जी शांत हो जाइए, ना आपकी बात समझ में आएगी ना मेरी बात समझ में आएगी। आप रिबेटल कर लिए, आप विद्वान व्यक्ति हैं, हमेशा हम आप लोग 50 बार डिबेट में ही हैं, आप अपनी पक्ष कह लीजिए। अभी सवाल मेरे से हुआ, मुझे जवाब देने दीजिए, आप उसको काट करिएगा जो भी कर सकते हैं। हाँ देखिए क्या सवाल पता है, अभी अबराल जी ने उसको दिमाग से निकाल दिया। जी क्या कह रहे हैं आप? प्रज्ञा ठाकुर जी का पूरा अधिकार है, वो भी भारत की नागरिक हैं, आरोप प्रत्यारोप किसी पर भी लग सकते हैं। राहुल, मैं आप मेरे ऊपर अगर आरोप लगा दें, किसी प्रकार का कोई अगर मेरे ऊपर आरोप लगा दें, तो सबसे पहले तो मुझे पुलिस पकड़ेगी ना, अंदर जाएगी तो कोर्ट ट्रायल होगा। वाचस्पति जी, वाचस्पति जी, मैं और आप में बहुत अंतर है, ये बात मत करिए। मैं और आप में बहुत अंतर हो जाता है। क्या अंतर हो जाता है? आप नागरिक नहीं है, मैं नागरिक नहीं हूँ। अगर मैं अभी यहाँ पर डिबेट वाचस्पति जी, बात भगवा की है और भगवा देश का मान है, सम्मान है, बात भगवा की है, तो मैं और आप में बहुत फर्क हो जाता है, तो ये बात तो मत करिए जी। इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, मैं भी आपत्ति नहीं करता हूँ। मैं भी सनातन धर्मी हूँ, मैं भी गौपालक हूँ, मेरे घर भी 3 गाय पली हुई है। मैं आपने देखा मैं पूजा करके आया हूँ, हमारे यहाँ सब पिंड वाचस्पति जी चलिए, आप बात कर रहे हैं, आपको एक बात याद दिला दे रही हूँ। वाचस्पति जी, आपके ही नेता सुशील सिंधे ने भगवा आतंकवाद कहा था। आप सुदर्शन न्यूज टीवी पर बैठकर आज देश के सामने देश से माफी मांग लीजिए, किसने ठेका दिया? माफी मांग लीजिए। सुशील सिंधे ने भगवा आतंकवाद कहा था, आपके ही पार्टी के नेता हैं, याद होगा आपको, मुझे लग रहा है। भगवा कहा था, आतंकवाद नहीं कहा था, कभी नहीं कहा। आप दिखा दीजिए कहीं पे भी आपके पास रिकॉर्ड में हो, अगर आतंकवाद कहाँ है तो अतिवाद कहाँ है। वाचस्पति जी, अगर आप दिखा देंगे तो आप निश्चित रूप से माफी मांगेंगे। फिर अगर आप दिखा देंगे तो दिखाइए, चलिए आप दिखा दें कि आतंकवाद कहाँ है, दिखा दीजिए। अगर राहुल जी ने कहा है आतंकवाद तो दिखाइएगा। वाचस्पति जी ठीक है, आप ठीक है, मैंने आपकी बात को सुना। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी क्लिप हो, आपके पास कोई भी वीडियो, तो दिखा दीजिए। मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगले शो में हम आपको जोड़ेंगे और आप जुड़िएगा और आपको वो क्लिप दिखाई जाएगी। उसके बाद क्या फिर आप देश से माफी मांगेंगे सुदर्शन न्यूज की टीवी पर बैठकर? आप ये बात कहिए कि आप माफी मांगेंगे, हम वो क्लिप दिखाएंगे तो आप माफी मांगेंगे? अगर राहुल जी ने आतंकवाद शब्द कहा होगा, भगवा आतंकवाद। सुशील सिंधे, आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना है। सुशील सिंधे ने जिन्होंने अपने हथियारों कहा था उन्होंने। अरे आप मेरे सवाल को ही ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। मैंने आपकी पार्टी के नेता सुशील सिंधे की बात की है। और ये हिंदू धर्मगुरु सर्टिफिकेट देंगे, जो सर्टिफिकेट देने का ठेका कहाँ से ले आए? इनके पास किसने ठेका दिया है भाई? किसी शंकराचार्य? चलिए ठीक है वाचस्पति जी, ठीक है, आपको समय दिया गया, बात सुनेंगी आप जो सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्णा जी बने हुए हैं। अरुण कृष्णा जी, वाचस्पति जी कह रहे हैं कि आपको किसने ठेका दिया है हिंदू धर्मगुरु का? जवाब दीजिए। ठीक है, आपकी बात का जवाब कांग्रेसी गुलामों को चुप कराओ। इन मानसिक कांग्रेसी गुलामों को चुप कराओ, तब अपनी बात बोलूंगा ना मैं।
वाचस्पति जी, आपके इस सवाल का जवाब है, आप कृपया शांत रहिए जी। वाचस्पति ने अभी राष्ट्रीय चैनल पर बोला है कि साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी है। अभी आप अगर रिवर्ट करके देखोगे आपको मिल जाएगा। और ये देश अगर हजारों साल संघर्ष करता रहा विदेशियों से, और अगर हम जिहादियों से लड़ना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है, हमारे लिए लड़ना मुश्किल काम है ऐसे गद्दारों से, जो ये कांग्रेसी गद्दार बैठे हुए हैं, ये धर्म के गद्दार। गऊ पालने से और टीका लगाने से, अरे हम तो भगवत धारण करते हैं। कांग्रेसी गद्दारों के कारण नहीं ये देश आज भी वांछिक रूप से, आंशिक रूप से इस्लामिक राष्ट्र रहा कई साल। हम गर्व से आज कहते हैं 10 सालों के अंदर भाजपा सरकार के आने के बाद हम कहते हैं गर्व से कहो हम सनातनी है। हमारा राम मंदिर बना, वो राम मंदिर जिसको एक गद्दार कहती थी कि राम तो काल्पनिक शब्द है, राम सेतु तो काल्पनिक शब्द है। और 2008 की आतंकवादी जो घटना हुई जिसमें 200 हिंदू मारे गए, उसको कहा गया कि भगवा आतंकवाद है, आरएसएस का षड्यंत्र है। और इन गद्दारों ने 45 दिन के अंदर भगवा आतंकवाद पर पुस्तक लिख डाली। वो तो शुक्र है कि कसाब पकड़े। मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी जी हमारे साथ बने हुए हैं। उस्मानी जी, आपसे एक सवाल है। आपको याद होगा फ्रांस में शार्ली एब्दो के ऑफिस पर अटैक किया गया था, एक ही नाम को लेकर भारत में भी अटैक किया गया है। तो एक मेरा सवाल ये है कि क्या आपका इस तरीके का लव होता है? ये लव है आप लोगों का? और अगर ये लव है तो फिर हेट क्या है? ठीक है मैडम, आपको याद होगा जयपुर में हाई कोर्ट ऊपर चढ़ के, कोर्ट के ऊपर चढ़ के भगवा झंडे फहरा दिए थे। अरे आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मैं सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ, आपने जो सवाल किया उसी के अकॉर्डिंग जवाब दे रहा हूँ मैं। आप अगर किसी की भावनाओं को आहत करोगे, वो भावना जो पूरी दुनिया के मुस्लिमों से जुड़ी है, तो जाहिर सी बात है आक्रोश होगा ही होगा, चाहे वो किसी दुनिया के किसी भी कोने में करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। मेहताब उस्मानी जी, तो क्या पुलिस वालों ने भावनाओं को आहत किया है? आप एक बात बताइए, क्या मुस्लिम समाज दिमाग से पागल है जो थाने में जाके तोड़फोड़ करेगा? कुछ तो हुआ होगा ना। से जुदा की जो बात करते हैं मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, हम कहेंगे बिल्कुल पागल है, बिल्कुल पागल है। अगर भारत देश की सुरक्षा बलों पर हमला किया जा रहा है तो बिल्कुल पागल है, बिल्कुल पागल है, ये कहा जाएगा। जो देश की रक्षा कर रहे हैं उन पर हमला कर रहे हैं आप लोग। कानून में कहा लिखा है पुलिस पे हमला कर दो, सुरक्षा बलों पे सुन लीजिए मलिक साहब, इतना आक्रोश में मत आओ, सुन लीजिए मेरी बात। अभी मैं सुन रहा था, आप राहुल गांधी से एक आतंकवाद के केस में जेल काटी हुई महिला से आप उनकी कंपेयर कर रहे थे, राहुल गांधी की, जिनके बाप दादाओं ने शहादत दी देश के लिए। आप उनकी कंपेयर, एक आतंकवादी जो जेल में गया बिना किसी अपराध के, जेल में कोई जाता है? बताइए इतने दिन आप उसको कह रहे हैं नहीं जी राहुल गांधी से आप कंपेयर कर रहे हो। आप ठीक है, अबरल मलिक जी जवाब दीजिए। ठीक है, अबरल मलिक जी जवाब दीजिए। क्यों कर रहे हैं आप कंपेयर राहुल गांधी की? अबरल मलिक जी जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है उस्मानी जी, आपकी बात को सुना गया, उसी बात का जवाब जी। आतंकवादी केस में जेल होके आए हैं क्या? आपको सोचना चाहिए। बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। ठीक है, आपकी बात का जवाब ले रहे हैं, आपकी बात का जवाब ले रहे हैं, शांत रहिए जी। काट के आया उससे आप उसकी कंपेयर जी जवाब नहीं, देखिए जहां तक विषय है आपको सोचना चाहिए भाई साहब, वो शिवांगी जी के द्वारा जो कहा गया था, वो तथ्यों के आधार पर कहा गया था, एविडेंस के आधार पर कहा गया था, सुशील कुमार सिंधे के बयान को बताया गया था। किस आधार पे आपने इतने विपक्ष के नेता को किस आधार पे? सुशील कुमार सिंधे का बयान कहा गया था उनके द्वारा, शिवांगी जी ने सुशील कुमार सिंधे का बयान बोला। पार्टी का पक्ष नहीं करता। मुझे बताइए आतंकवाद के कितने केस हैं राहुल गांधी पे? कितने मर्डर के केस हैं? कितने लोगों को बेगुनाहों को उन्होंने बम ब्लास्ट में उड़ाया? अगर ऐसा कुछ होता तो राहुल गांधी जेल में होते। जैसे केस राहुल गांधी पे, ऐसे केस तो 50 हजारों नेताओं पे तुम्हारे। अगर जेल में डालना है डालो, कितनों को डालोगे आप? रेप के केस के आरोपी तुम्हारे नेता जो खुले घूम रहे हैं। अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, शिवांगी जी के द्वारा जो कहा गया था सुशील कुमार सिंधे के विषय पे नहीं जाते, कुछ आपको मालूम होना चाहिए पहले। सुशील कुमार सिंधे जी के विषय पे कहा गया था, आप सुन लीजिए ना। राजस्थान उस्मानी जी, आपको जवाब सुनना है अपनी बात का या फिर नहीं? आपकी बात का जवाब है यहाँ पर। बेबुनियाद और बहुत गलत आरोप है। आपको सोचना चाहिए, आप बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। अरे कोई बेगुनाह नहीं जाता जेल में इतने साल के लिए। अरे मेहताब उस्मानी जी, आप यहाँ पर ये भी क्लियर करिए कि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं? सुनने को तैयार नहीं है। सुरक्षा बलों के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, ये आखिर किसका ये लीगल राइट है? ये सुरक्षा बलों पे हमला करना कौन सा लीगल राइट है आपका? ये कहाँ मौलिक अधिकार है आपका सुरक्षा बलों पे हमला कर देना? मजबूर कर रखा है एक तरफा कार्रवाई करने के लिए।
प्रशासन पे ये सुरक्षा आपको बलों आपने पर हमला मजबूर करना कर कौन रखा सा है इस तरह लीगल है, कार्रवाई करने बताइए के लिए। ना। तभी ये तभी कैसी लोग बातें कर रहे हैं, इनको तभी कुछ आक्रोश मालूम नहीं है, आक्रोश में लॉजिकली तभी ये आती है बात कर रहे पब्लिक, हैं। भड़कती और जिस तभी है जब तरीके एक से तरफा कार्रवाई होती है। कन्हैयालाल टेलर की निर्भया हत्या हुई, उस विषय पर ये बोलेंगे नहीं। आप और ऐसी बात कन्हैयालाल करते हो, टेलर के खुलेआम विषय आपके बोलने के नेता लिए इनके मंचों पास से, कुछ है भी नहीं। खुलेआम आपके भाई नेता साहब सामने खुलेआम देखिए, सामने भड़काऊ बयान देखिए, देते हैं मंचों आप से, आप दूसरी बोलते तरफ नहीं से हो। पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं। खुलेआम सामने बयान देखिए, देते हैं, अगर कैमरा कोई इधर सच है, बोलेगा तो उधर आपको मत मिर्च देख कर लगती बोलिए, है, आप सुन लीजिए पहले। और कोई जहां सच तक विषय बोलने की भारतीय कोशिश जनता करेगा पार्टी का तो बड़ा आप स्पष्ट मानना है, इतने जोश में आ जाते जिहादी हैं कि आपको होश ही विचारधारा नहीं रहता कि आप और बोल क्या रहे हो। देश विरोधी विचारधारा के ऊपर निश्चित रूप से देखिए मलिक कठोरतम साहब, कार्रवाई होगी। जो देश आपकी का विरोध करेगा आपकी भी उसके कार्यालय ऊपर में कार्रवाई एंट्री नहीं होगी, होगी। जो देश का विरोधी आपकी है कार्यालय उसके में ऊपर एंट्री कार्रवाई नहीं होगी, होनी मुझे पता चाहिए। है। डंके चोट पे संविधान कार्रवाई विरोधी अरे लोगों पे कार्रवाई कार्रवाई होनी जांच होने चाहिए, के बाद होगी, होती आपके होती कहने है, से होती कार्रवाई हो रहेगी। जाएगी। जांच होने के बाद कार्रवाई होगी, आपके कहने से होगी, आपके कहने से होगी, जो या जांच के बाद देश कार्रवाई की होगी। खिलाफत आपका करेगा तो उस मन पर ये है कार्रवाई अभी होगी, फांसी पे चढ़ा दो जो सबको। देश की खिलाफत करेगा उस आपका पर मन तो कार्रवाई ये है होगी, सबको फांसी पे जो चढ़ा देश दो की अभी। खिलाफत करेगा उस पर कार्रवाई होगी, जो देश का विरोध बिल्कुल, करेगा जो उस पर गलत कार्रवाई करेगा होगी। कार्रवाई होगी, जांच तो होने दीजिए उसका। जांच का हाँ, तो होनी इंतजार चाहिए, कीजिए, आपने होगी, पहले ही और आतंकवादी डंके घोषित की कर दिया चोट पे लोगों को। होगी। अरे जो मेहताब देश के खिलाफ उस्मानी बोलेगा जी, उसका साफ कार्रवाई होगी। देखा जा रहा है आतंकवादी बोल सीधे देते हैं हमला किसी को भी। किया जा रहा है। अब आप उसमें कौन सी जांच की बात कर रहे हैं? तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं उस्मानी जी, कौन सी आप जांच किसी की को बात कर रहे उस्मानी हैं जी आप? तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं, ये कुतर्क कर रहे हैं। आपको होश ही नहीं है, आप बोल किसको रहे हो, किसको कहाँ बोल रहे हो। नॉर्मल आदमी को सीधो कहोगे आतंकवादी, अगर किसी पुलिस वाले से भी थोड़ा सा झड़प हो जाए वो आतंकवादी है। क्या आपने देश का यहाँ माहौल आपको बना थोड़ा के सा रख दिया? झड़प लग हर रहा आदमी है, आतंकवादी है, यहाँ तो थोड़ा फांसी सा दे दो झड़प सबको। लग रहा है। दे दो फांसी सबको, जिस तरीके से आप फांसी दे दो ना जिसको आतंकवादी घोषित करते हो, चढ़ा दो। मेहताब उस्मानी जी, जब तक सरतन से जुदा न कर दे तब तक आप झड़प नहीं मानते हैं ना, झड़प ही मानते रहेंगे आप। आप विपक्ष पता नहीं कौन से स्कॉलर है नॉर्मल आदमी को जो इलीगल काम कर रहा है उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देते हो हर जगह। अरे हथियार लेकर पुलिस स्टेशन पर पहुंचे हैं, हथियार लेकर पहुंचे हैं पुलिस स्टेशन पर। क्या ये आपको मामूली बात लगती है? आपका खुद का फैसला है कि हम किसी को भी आतंकवादी घोषित कर देंगे? भैया आपको समझाना मतलब दीवार में सिर मारने जैसा है, आपको समझ में आएगा अरे नहीं आप कि बहुत भाई बड़े ये समझाने संविधान वाले क्या हो, है, आप तो कानून क्या PhD है। करके बैठे हो इसीलिए समझाने के संविधान लिए। और कानून आपको समझाना बेहद तो जटिल PhD प्रक्रिया और करके बैठे हो समस्या समझाने है। के लिए। किसी को भी इसीलिए अरे बात मेहताब आपको उस्मानी जी, समझाने अफजल का गुरु प्रयास को तो करें। कोर्ट ने आतंकी माना था। आप लोगों को आप मान लीजिए, आप मान लीजिए सुदर्शन न्यूज पर बैठकर आप कह दीजिए, आप कह दीजिए। हक की बात करो ना, हक की बात करो, आप सच की बात करो। अब की और तब की क्या बात हुई? अब की और अब आपसे सवाल किया, अब की और तब की बात करने लगे हैं। आप बताइए ना, कोर्ट ने अफजल गुरु को आतंकी माना था, फांसी दी गई। आप कहिए कि अफजल गुरु आतंकी है, आप कहिए अफजल गुरु आतंकी है, कहिए मेहताब उस्मानी जी। तो फांसी क्यों चढ़ता? फांसी चढ़ा नहीं चढ़ा? क्यों चढ़ा फांसी? वही हम आपसे पूछ रहे हैं। अरे भैया आप उल्टे सीधे तर्क कर रहे हो। आप सीधी बात यह है, जिहादियों के खिलाफ आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जेल गई वो। अरे मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, आप ही के लोग लगाते हैं ये नारे कि अफजल हम शर्मिंदा है, याद होगा आप ही लोग लगाते हैं, और ये उसी का उदाहरण है, ये उसी का उदाहरण है। ये डंके की चोट पे गूंजे थे, इनका विरोध नहीं कर पाएगी। अपराध में शामिल थी तभी तो जेल गई। अगर कोई आतंकवादी है तो उसको फांसी हुई। हद करते हो आप अपने लीडरों को तो आतंकवादी कहने को रहे। भैया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी कैसे किया गया फिर बताइए आप? ऐसे ही बरी किया गया, जैसे पकड़ा गया था उनको, जैसे आरोपों में उनको पकड़ा गया तो और आदमी क्यों नहीं पकड़ा? इतने थे लोग वहां, उन्हीं को क्यों पकड़ा? अजीब बात कर रहे हो, जब बरी कर दिया उसके बाद भी आप आरोप लगा रहे हो। तो आप कहोगे पुलिस की नहीं, आपका संतुलन गड़बड़ा। अरे मेहताब उस्मानी जी, उमर खालिद भी जेल में है, तो फिर आप मानिए कि ये भी आतंकी हैं। उमर खालिद भी जेल में है, मानिए कि ये भी आतंकी हैं, मानिए। बताइए कौन से बम ब्लास्ट करे हैं, कौन से बम ब्लास्ट के आरोप में है वो, बताइए ना। भैया देश का विरोध किया है, देश के खिलाफ ये लोग बोलते हैं, उनके खिलाफ आप नहीं बोलोगे। ये आपको सही आंकड़े देते हैं तो आपको लगने लगता है कि हम कहानियां बना रहे हैं, क्योंकि आपके पास सवालों का जवाब नहीं रहता है। जब आप पर बात आती है तो आपके पास जवाब नहीं रहता है। आप सच सुनना नहीं चाहते, आप एक आतंकवादी की तुलना अच्छा आप ही हो एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र, सारा सच्चाई आपको मालूम है। उमर खालिद और सलजील इमाम जेल में है, तो आप बताइए कि वो आतंकी है, बताइए आप वो आतंकी है, बताइए। आपके 10 साल पहले से देश चलता ही नहीं था, देश था ही कहाँ था? आपने लोगों को सभ्यता सिखाई है, लोगों को खाना पीना बोलना रहना सिखाया आप लोगों ने 10 साल पहले। ठीक है, पहले तो अरुण कृष्णा जी, रहते थे 10 साल पहले देश में।
आपने सारी कंप्यूटर आप लेके आए देश में, आपने सारी अरे भाई जितनी चुप हो जाओ भैया, आप मेहता जी चुप हो जाइए, दूसरे को बोलने का अवसर दीजिए। ठीक है अरुण कृष्णा जी। जी शिवांगी जी, ये जो बहस है ना, ये जो बहस है ये बेबुनियाद इसलिए है क्योंकि जो हमारे हिंदू समाज को आतंकवाद लगता है वो आतंकवाद ही मुसलमानों के लिए जिहाद है। जिहाद मतलब दारुल हर्ब, दारुल हर्ब मतलब वो धरती जहां पर मुसलमानों का शासन अभी कायम नहीं हुआ है। ये जो धरती है ये दारुल हर्ब है, संघर्ष की भूमि, जहां पर इनके प्रॉफिट सिखाकर गए हैं कुरान में कि गवाए हिंद का मतलब है इस भारत भूमि पर कब्जा। ये आपको आतंकवाद दिख रहा है, उनके लिए युद्ध है। वो युद्ध क्या है कि भारत में जब तक कि भारत को गजवाए हिंद में झुककर इस्लामिक नहीं बना देंगे, आपको आतंकवाद लग रहा है। मेवाड़ के अंदर पूरा क्राइम सेल का थाना इसके साथ घुसे कर दिया था मुसलमानों ने, जिहादियों ने, और पूरे थाने में आग लगा दी थी। एक एक घटना आप देखोगे पूरे देश के अंदर, केवल ये मुसलमान जाकर थानों में हंगामा करते हैं, थानों को तोड़ते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, पुलिस वालों को जिंदा तक जलाया हुआ इन्होंने। आपको आतंकवाद लग रहा है, मुसलमानों के लिए जिहाद है। और ये अभी तक संविधान की बात इसलिए करेंगे इस देश के अंदर क्योंकि इनकी संख्या भी कम है। आप समय का इंतजार कीजिए, ये जितने लोग टीवी में बातें करते हैं, याद रखिए ये हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं। ये कभी भी नहीं महताब उस्मानी कि मुसलमान पूरी दुनिया में इंग्लिश लोग सुनिए एक मिनट आपकी बात सुन लीजिए महताब उस्मानी जी, पूरी बात सुनिए अरुण कृष्णा जी की। शिवांगी जी, शिवांगी जी, 70% आबादी को फांसी चढ़ा दोगे? आपके विचार नहीं मिलते किसी के, आपके विचार कट्टर विचार नहीं मिलते किसी के साथ, तो क्या उसको करार लेके फांसी चढ़ाओगे? कितनों को चढ़ाओगे देश में? 70% आबादी आपके खिलाफ है, चढ़ा दो फांसी सबको। जैसे हिटलर ने किया था वैसे आप कर दो। आप जैसे लोग देश में देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं, आप जैसे लोग भड़का के लोगों को भड़काने वाले, आप जनता को भड़काने का काम करते हैं। अरे आपकी पार्टी है हिंदुस्तान में, तो जो आपके खिलाफ है तो सारे नेताओं को फांसी में चढ़ाओगे आप? क्या विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है? विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है देश में? आप जो बोलोगे वो सच है और जो दूसरा बोलेगा वो झूठ है। आप कोई कानून व्यवस्था नहीं मानते, कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं मानते, कोई कोर्ट कचहरी नहीं मानते, आपकी जुबान से नहीं लोगों को फांसी चढ़ा दो। ऐसा तो पूरे देश को फांसी पे चढ़ा दोगे आप। आपकी जुबान पे अगर आपकी जुबान पे देश चले ना तो पूरा देश खत्म कर दोगे आप। और खरी रखना खत्म आपने, जहरीले बोल मुंह में रखो ना, बाहर मत निकालो जहरीले बोल। आप चढ़ा लो पूरे देश को फांसी पे, लोगों को फांसी पे, देखता हूँ मैं भी। हद हो गई, जो आपको जो सच बोलेगा वही आतंकवादी, जो सच बोलेगा वही आतंकवादी, चाहे वो नेता हो, आम आदमी हो, कोई भी हो। आप जो बोल रहे हैं वो सच है, आप जो बोलोगे वो सच है। हम क्यों मान लें आपकी बात? कौन हो आप? ठीक है महताब उस्मानी जी, महताब उस्मानी जी, ठीक है, इस बात का जवाब दीजिए कि लव के नाम पर जो खाकी वर्दी वाले सुरक्षा बलों पर आपने हमला कर दिया है, अब किस पर आप हमला करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका महताब उस्मानी जी? इस बात का भी तो जवाब दीजिए कि लव के नाम पर आप सुरक्षा बलों पर हमला कर रही हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, किस पर हमला करेंगे? अपराध है देश में, क्यों आपने FIR करी 6 लोगों पे? चलिए ठीक है, महताब उस्मानी जी, वाचस्पति जी, अविरल मलिक जी, अरुण कृष्णा जी, आप सभी पैनलिस्ट के हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।